कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, हमने यहाँ पे बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर में अपना एक सब्जेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकिनेटिक्स। तो इसमें हमने यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देख लिया था बायोफार्मास्यूटिक्स का। एब्जॉर्प्शन हमने यहाँ पे शुरू किया था, जिससे हमने मैकेनिज्म और यहाँ पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी कंप्लीट हो गया था हमारा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द नोन पर ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। देखो, वैसे ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपने इसकी डेफिनेशन ही देख ली ना, डेफिनेशन अगर आपने एक बार याद कर ली इसकी, तो आपको अपने आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हो उसको। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इजीली खत्म हो जाएगा। देखो, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द नोन पर ओरल एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट। पहले तो इसको समझो, नोन पर ओरल यानी जो ड्रग्स आप ओरली रूट से लेते हो ना, ओरली रूट में क्या होता है, आप लोगे, आपके स्टमक में जाएगी, देन वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो आपकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगी लीवर के थ्रू। ठीक है, पेरेंटल जो आपका पोर्टल वेन होता है। तो इस केस में आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पे हमारी 100% ड्रग आपकी ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाती है। ठीक है, यानी अगर आपने 100% ड्रग, एक फॉर एग्जांपल आपने कोई टैबलेट खाई, उसमें से हाफ ही पहुंचेगी, जैसे 100 का 50% ही, वो 50 से भी कम कई बार होता है। ठीक है, 50 से एकदम वैसे ही अंदाजा लगा चल रही हूँ मैं, 50 से भी हर एक ड्रग का वेरी वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग होता है हर ड्रग का। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि अगर हम ओरल रूट से दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो पूरी 100% अपना एक्शन शो नहीं करती। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप पेरेंटल रूट का देखोगे, पेरेंटल रूट में क्या होता है, आपका पूरा 100% एक्शन शो होता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो ओरल रूट से हम नहीं देते हैं, ठीक है, बेसिकली इसमें क्या करना है, ओरल रूट से नहीं, जो जो ड्रग्स हम अदर देन ओरल रूट्स देते हैं। ठीक है, यानी ओरल रूट के अलावा और कौन कौन से रूट है जिसके थ्रू हम अपनी मेडिसिन को दे सकते हैं एक पेशेंट को। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, जैसे पेरेंटल रूट हो गया, सबलिंगुअल हो गया, रेक्टल हो गया, ट्रॉपिकली हो गया, इंटरमस्कुलर हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, बस आपको इसमें थोड़ी डेफिनेशन देखनी है, बाकी आप आराम से इस टॉपिक को कर लोगे। देखो, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन वगैरह देखोगे ना, तो नॉर्मली क्या लिखा हुआ है कि नोन पर ओएस, ओएस का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ओरल को। ठीक है, यानी ओरल की रूट हम दे रहे हैं ओरल को। ठीक है, यानी यहाँ पे हम ओरल रूट का इस्तेमाल नहीं करके ऐसे कौन से रूट है जिसमें हम अदर देन ओरल हम अपनी बॉडी में पहुंचा सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है। इसके एडवांटेजेस यहाँ पे आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं, अगर हम पेरेंटल रूट से, फॉर एग्जांपल एक कोई पेशेंट है आपके पास, उस पेशेंट को बहुत, उसका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, अब उसके एक्सीडेंट में जैसे मान लो उसको कोई बहुत बड़ी इंजरी हो गई है उसको। ठीक है, अब उस इंजरी में उसको बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, आप क्या उसको डिक्लोफेनिक ऐसे खिला दोगे? अगर आपने डिक्लोफेनिक सपोज करो किसी पेशेंट को खिला दी और उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, एक्सीडेंट उसका वैसे ही हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, तो यहाँ पे हम उसको इमिडिएटली इंजेक्शन देंगे पेरेंटल रूट का, जैसे मॉर्फिन का इंजेक्शन डायरेक्ट हम लगा देते हैं। ठीक है, अगर उसको बहुत ज़्यादा इंजरी है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, अनबिरेबल पेन अगर उसको हो रहा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको इंजेक्शन फॉर्म में मॉर्फिन का इंजेक्शन दे देते हैं, ताकि उसका जो पेन है एकदम से रुक जाए। ठीक है, अब देखो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पेन किलर को ओरली दोगे ना उसको, तो वो इमीडिएटली एक्शन शो नहीं करेगी, इतने में तो पेशेंट आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं। वैसे हर एक कंडीशन में ऐसा नहीं होता, ओरल अपनी जगह बेटर होती है, पेरेंटल अपनी जगह बेटर होती है, तो यहाँ पे अलग अलग सबका एडवांटेजेस होता है। अब देखो, यहाँ पे आपको कुछ रूट दिए हुए हैं, नोन पर ओएस रूट यहाँ पे दिए हुए हैं। ओएस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे रूट जो है ना आपका बकल, सबलिंगुअल, रेक्टल हो गया। ठीक है, बकल में आप जैसे आपकी बकल टैबलेट्स आती हैं काफ़ी सारी। ठीक है, आपको गम के बीच में रखना पड़ता है, टीथ और गम के बीच में रखना पड़ता है, वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाती है। सबलिंगुअल आपको पता है कि टंग आपकी जो जीभ होती है उसके नीचे आपको रखना पड़ता है। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरस के लिए सबसे बेटर मेडिसिन के अंदर होती है। रेक्टल टॉपिकली आप, यानी आप स्किन के ऊपर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छा असर देखने को मिलता है। इंट्रा मस्कुलर हो गया, सब क्यूटेनियस आपका इंसुलिन सबसे बेटर एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, पल्मोनरी हो गया। ठीक है, इसमें लंग्स के थ्रू हम करते हैं। इंटरनेजल नोज के थ्रू, ऑक्यूलर हो गया, विजाइनल हो गया। तो ये रूट को हम थोड़ा डेफिनेशन वाइज एग्जांपल हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक है। अब देखो, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया है, सबसे यूनिक से डायग्राम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये डायग्राम अपने एग्जाम में भी बना सकते हो। ठीक है, देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अपने ओएस रूट से ले रहे हो, जैसे पर ओएस डिलीवरी आपने किया है, ठीक है, तो यहाँ पे जीआईटी रूट में, जब जीआईटी में जाएगा, स्टमक में जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, बहुत टाइम लगाएगा सर्कुलेशन तक पहुंचने में। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने में यहाँ ये जो रूट है बहुत टाइम लगाता है, और इसमें 100% भी आपका सर्कुलेशन नहीं जाता है।
ड्रग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब अपनी यहाँ से एब्जॉर्ब हो गई आपकी ब्लड में जाएगी तो आपके पोर्टल वेन के थ्रू पहले लीवर में जाती है, तो लीवर उसको थोड़ा डिग्रेड भी करता है, लीवर भी इसको मेटाबोलाइज करता है ड्रग को, तो यहाँ पे ये सारे यहाँ पे इसकी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन। प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन क्या होता है, यानी आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले वो बॉडी से एलिमिनेट हो गई, तो ये चीज़ यहाँ पे आती है, ठीक है। अब देखो प्री का मतलब क्या होता है, पहले सिस्टेमिक यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले। अब देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अगर आप यहाँ से भी पहुंचा सकते हो, ओरली रूट से पहुंचा सकते हो, लेकिन अगर आप सीधा ही सिस्टेमिक रूट्स में डाल दोगे तो यहाँ पे आपका अच्छा एक्शन शो होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट टू बाईपास प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन। जैसे आपका ऑक्यूलर रूट हो गया, ठीक है, नेसल डिलीवरी हो गया और पल्मोनरी डिलीवरी हो गया, ठीक है, बक्कल सबलिंगुअल डिलीवरी कर सकते हो, रेक्टल हो गया, वेजाइनल हो गया, ट्रांसडर्मल, ये सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में, इस डायग्राम में इसको बना के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आता है बक्कल और सबलिंगुअल। देखो बक्कल रूट से जो होगा ना, यहाँ पे जो आपको मेडिसिन होगा वो आपके चिक और गम के बीच में रखा जाता है, ठीक है, जब आपका चिक हो गया और गम के बीच में यहाँ पे रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, इसका एग्जांपल है सबसे बेटर। नेक्स्ट सबलिंगुअल रूट जो है, सबलिंगुअल रूट से आपको पता है ये आपका टंग के प्लेस किया जाता है अंडर द टंग, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो ड्रग है डिजोल्व हो जाती है। देन इसका एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इसके आपको एडवांटेजेस देखने हैं। एडवांटेजेस क्या है, एकदम अगर आप अपने टंग के नीचे रखोगे किसी भी ड्रग को तो ऑब्वियस बात है वो रैपिड एब्जॉर्प्शन दिखाएगी, नो फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, यानी आपके जो लीवर के थ्रू जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, और ड्रग आपकी डिग्रेड नहीं होगी आपकी ड्रग, ठीक है। और इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, स्लाइवरी सिक्रीशन यहाँ पे फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, पीएच ऑफ स्लाइवा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है बाइंडिंग ऑफ ओरल म्यूकस हो गया, थिकनेस ऑफ ओरल एपिथेलियल, ठीक है, तो ये सब यहाँ पे फैक्टर्स करते हैं। नेक्स्ट आपका रेक्टर रूट्स में से बेसिकली क्या होता है, रेक्टर रूट से हम यहाँ पे ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन और आपके जो ओल्ड पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो एक तो वो चबा भी नहीं सकते आपके टैबलेट को, ठीक है, और हम इंजेक्शन फॉर्म में बच्चों को बहुत डर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टर रूट सबसे बेटर है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है फॉर चिल्ड्रन और ओल्ड पेशेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे पेशेंट एम्बेरेंस्ड फील करता है थोड़ा सा, ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे हम जो ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं एक एज अ सोल्यूशन, यहाँ पे माइक्रो एनिमास देते हैं, ठीक है। और एनिमा मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्या होता है एनिमा। सिस्पोस्ट्रीज हम बनाते हैं, सिस्पोस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो ये थोड़ा सा बहुत ही कॉमन से वर्ड है जो आपने पढ़े होंगे ऑलरेडी, मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही। यहाँ पे एडवांटेजेस आपको पता है क्या होती हैं इसके एडवांटेजेस, कि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन इज मोर रैपिड, क्योंकि वो वहाँ पे जो रेक्टर रूट होता है वहाँ उसके एरिया के सराउंड आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है, तो यहाँ पे आपकी ड्रग जो है इजिली आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। एंड बाईपास प्री सिस्टेमिक हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इसके फैक्टर्स दिए हुए हैं, प्रेजेंस ऑफ फीकल मैटर, यानी अगर फीकल मैटर प्रेजेंट है तो उससे उसकी वजह से ड्रग हमारी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। पीएच ऑफ रेक्टल फ्लूइड, ये इसका पीएच जो है अराउंड 8 के अराउंड पास होता है। ड्रग इरिटेबल, आपकी जो ड्रग आपने ली है उसको इंसर्ट किया है रेक्टल रूट में तो यहाँ पे इरिटेबल भी हो सकती है, वो इरिटेशन कोज कर सकती है। एंड सरफेस एरिया उसका डिपेंड करता है। देखो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है आपकी ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया के ये थोड़े से वो है। अब नेक्स्ट आपका आता है ट्रॉपिकल, यानी स्किन पे जब हम अप्लाई करते हैं तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, स्किन इज कॉमनली employed as a site of drug absorption for local as well as systemic effect। देखो यहाँ पे अगर आपको मान लो किसी को चोट लगी है, हल्का सा किसी का जो जैसे हाथ वगैरह कहीं पे लग जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है तो पेन होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं जो ऑर्नमेंट होते हैं स्प्रे करते हैं या तो वहाँ पे, ठीक है। तो यानी जहाँ पे हमें पेन हो रहा है, जैसे हाथ पे पेन हो रहा है, तो अब ये तो ना पेन किलर खा लेंगे एकदम से, तो कई बार क्या करते हैं हम अपने ऑर्नमेंट भी अप्लाई करते हैं। ऑर्नमेंट से क्या होता है जहाँ पे लोकली आपके वो इफेक्ट कर रही है, आपने टैबलेट नहीं लिया, आपने इतना बड़ा प्रोसेस नहीं किया, आपने सिंपल करके लोकली आप उसको अप्लाई किया और लोकली क्या हो गया उसका आपने थोड़ा सा उसको पेन को रिलीव कर लिया, और ये सिस्टेमिक पे अपना इफेक्ट शो करती है, ठीक है। एंड फ्लूइड डोसेज फॉर्म्स सच एज आपके लिनेमेंट्स हो गया, लोशंस हो गया, इसमें टिंक्चर सॉरी आप जैसे स्प्रेस इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ऑटमेंट हो गए, जैसे यहाँ पे सेमी लिक्विड जो होते हैं ना, सेमी सॉलिड जो होते हैं आपके ऑटमेंट होती हैं, ये लिक्विड डोसेज हम यहाँ पे यूज करते हैं। और यहाँ पे क्रीम्स हो गया, पेस्ट हो गया, जेल, ठीक है, एक्सेक्टेज सब जो होते हैं आपके सेमी सॉलिड होते हैं, ठीक है। और कन्वेंशनली ड्रग फॉर्म्स फॉर द टॉपिकली ड्रग डिलीवरी, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे
प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम जीआई एंड फ्रॉम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये सब में बहुत इसका देखो ये एडवांटेज सबका है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करने वाला एडवांटेज सबका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज पेशेंट कॉम्प्लेंस बाय द रिड्यूसिंग डोसेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार डोज भी नहीं लेनी पड़ती, बस सिंपल क्या करना स्किन पे अप्लाई किया और फटाफट उसको कर लिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इजी टू, अब इसको टर्मिनेट करना भी इजी है बाय ड्रग थेरेपी बाय रिमूविंग ट्रांसडर्मल पैचेस, ठीक है। अब इसकी फैक्टर्स आते हैं, जैसे हमें स्किन कंसीडर भी, जो स्किन जो कंडीशन होती है वो भी यहाँ पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर किसी की स्किन जो है बहुत ज़्यादा फटी सटी है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे हम ऑइंटमेंट वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए अलग ही होता है। तो नेक्स्ट आपका है कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल व्हीकल, ठीक है, सॉरी कंडीशन नहीं, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रॉपिकल व्हीकल, ये भी इफेक्ट करता है। एप्लीकेशन प्रोसीजर इफेक्ट करती है यहाँ पे, यानी एप्लीकेशन यानी लगाना, उसको अप्लाई करना, यानी किसको मतलब कि अगर आप अगर ज़्यादा अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको थोड़ा नुकसान भी करेगी, यानी अप्लाई करने के वाले के ऊपर डिपेंड करता है ये। अब देखो नेक्स्ट है एक्सटर्नल, और यहाँ पे एनवायरमेंट फैक्टर्स भी कोज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में आपका क्या आता है, इंट्रावेनस आपके इंजेक्शन फॉर्म आपको पता है, ठीक है। ड्रग इज डायरेक्टली गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, आप इंजेक्शन फॉर्म क्या करते हो, ब्लड के अंदर आपकी एकदम से मेडिसिन चली जाती है। आईएम रूट से देते हो, इंटरमस्कुलर रूट हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द आईएम साइट इज रिलेटिवली रैपिड। देखो पर यहाँ पे जो ये आपका इंटरमस्कुलर है ना, ये आपके थोड़े से ना कम स्लो होते हैं, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो स्लो होते हैं थोड़े से, किसके देन द आईवी के। आईवी का अगर कंपैरिजन करो तो आईवी की जो होते हैं जल्दी अपना असर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम आपका एक्शन शो होता है, ठीक है, यानी कम थोड़ी सी देर में अपना एक्शन शो करते हैं, ये आराम से आप बोल सकते कर सकते हैं ये। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस जो होते हैं, सबक्यूटेनियस आपका इंसुलिन मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर देन द आईएम, यहाँ पे आईएम से भी स्लोअर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसकी होगी, आईवी की, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली ब्लड में दे रहे हो। उसके बाद मसल्स की होती है, ठीक है, सेकंड नंबर में मसल्स की होती है, देन चौथे नंबर में आपकी किसकी होती है, एससी की, ठीक है, यानी सबक्यूटेनियस की। तो यहाँ पे आपका ये पुअरली परफ्यूजन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रापेरिटोनियम। इंट्रापेरिटोनियम जो होता है, देखो पेरिटोनियम आपको पता है कि आपको पता है पेरिटोनियम फ्लूइड वगैरह आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो पेरिटोनियम में ये ह्यूमन में बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन जो आपके लेबोरेटरी एनिमल्स होते हैं ना उसमें हम वाइडली यूज करते हैं इसको एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए। देन फैक्टर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, पहला है वेस्कुलरिटी ऑफ इंजेक्शन साइट, देन आपकी लिपिड सोलिबिलिटी, और यहाँ पे आयनाइजेशन ऑफ ड्रग, ये डिपेंड करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल साइज होता है ड्रग का, ये डिपेंड करता है। देन वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन, ये देखो वॉल्यूम इंजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजेक्शन की वॉल्यूम को बढ़ा दोगे ना, अगर आपने अननेसेसरली जो आपकी इंजेक्शन की वॉल्यूम बढ़ा दी है तो यहाँ पे बंदे को टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन हमें डिपेंड करता है कि कितना ज़रूरत है हमें पूरा अगर आपको नॉलेज अच्छी तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको देना, ठीक है। नॉलेज की जैसी रिक्वायर है पेशेंट को, जैसी उसको स्टैंडर्ड बुक्स में हमें अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उसको देना चाहिए, ठीक है, या आप जो भी आपके डॉक्टर ने आपको बताया वैसे, ठीक है। देन इसकी पीएच, कॉम्पोजिशन, विस्कोसिटी ऑफ इंजेक्शन व्हीकल, ये भी डिपेंड करता है सारा। देन नेक्स्ट आती है पल्मोनरी। पल्मोनरी आपकी जो होती है, देखो पल्मोनरी यानी आप इनहेलेशन करके कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इनहेलर्स होते हैं, यहाँ पे लंग्स में जाते हैं, एल्वियोलीज होती हैं, ठीक है, वही है। ऑल ड्रग्स इंटेंडेड फॉर सिस्टेमिक इफेक्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इनहेलेशन सिंस द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द एल्वियोलीज, ठीक है। तो एल्वियोलीज आपको पता है काफी से एल्वियोलीज होती है, तो वहाँ पे सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट एडवांटेज अगर मैं बात करती हूँ, रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा। देखो आप ऑक्सीजन लेते हो तो एकदम से जल्दी जल्दी वो प्रोसेस होती है, तो ऑब्वियस सी बात है इनहेल करके जब आप लोगे तो वो भी जल्दी रैपिड ही होगा आपका, यहाँ पे रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, जस्ट लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड इंस्पायर्ड एयर, मैंने आपको वही बताया, ठीक है। एंड लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आर रैपिडली एब्जॉर्ब बाय द पैसिव डिफ्यूजर, जो आपकी लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो आपकी पैसिवली डिफ्यूज होती हैं, ठीक है। एंड पोलर ड्रग्स एब्जॉर्ब बाय द पोर, आपके जो पोर ट्रांसपोर्ट मैंने आपको दिखाया था ना, पोर ट्रांसपोर्ट, अगर आपने ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पोर ट्रांसपोर्ट ये आपके वाटर के लिए बेसिकली होता है। देन फैक्टर जो है पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग, ये डिपेंड करता है। पार्टिकल ऑफ
प्रोपेलेंट आपकी, मैंने आपको, अगर आपने पढ़ा ना फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, अगर आपने पढ़ा है इंडस्ट्री फार्मेसी में, अगर आपने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा है, प्रोपेलेंट क्या होता है, इनहेलर्स में इस्तेमाल करते हैं प्रोपेलेंट, एज अ गैस की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब आप देखोगे ना परफ्यूम में गैस की, जब आप परफ्यूम ऐसे करते हो तो गैस बाहर आती है, तो वो जो उस गैस के अंदर आपका मेडिकामेंट भी होता है, ठीक है। सॉरी, आप मेडिकामेंट आप बोल सकते हो, या अगर आपने कोई स्प्रे वगैरह ली है, ठीक है, उसमें आपका मेडिकामेंट होगा बेसिकली, लेकिन जो गैस बाहर आ रही है ना वो आपकी प्रोपेलेंट होगा, ठीक है। तो प्रोपेलेंट अगर आपने नहीं पढ़ा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपेलर सच एज आपका वेपर्स होता है, वेपर्स प्रेशर हो सकता है, टॉक्सिटी हो सकती है, ठीक है, और यहाँ पे सोलवेंट एक्शन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ड्रग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेजल। इंटरनेजल में आपका नेजल रूट से आप ले रहे हो, ठीक है। नेजल रूट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर, अभी थोड़ा सा मतलब बढ़ रहा है, अच्छा इसका मतलब खासा मार्केट में पॉपुलर ही हो रहा है फॉर सिस्टेमिक डिलीवरी एंड स्पेशली ऑफ सम पेप्टाइड एंड प्रोटीन ड्रग्स, ठीक है। एडवांटेज इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, एंड ड्यू टू द रिच vasculature and high permeability and drug from this route reaches the systemic circulation by the may cross BBB, ठीक है। यानी अगर आप इस रूट से लेते हो यहाँ पे बीबीबी क्रॉस करना पड़ सकता है उसको, ठीक है। फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, जैसे यहाँ पे आप फैक्टर्स को आपको इजीली लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टर्स को लर्न करना थोड़ा मुश्किल भी है आपके लिए, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा आप अपने उसमें अपने तरीके से अगर आप लर्न करोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड हाई लिपोफिलिक ड्रग्स, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको जो जो ड्रग होगी वो आपकी हाई लिपोफिलिक होगी एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल वेट इज रिक्वायर एंड पीएच ऑफ नेसल सिक्रीशन, ये भी आपका रिक्वायर होना चाहिए अच्छा सा, ठीक है। ऑब्वियसली बता, अगर पीएच ऊपर नीचे होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका जो ड्रग है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, एंड जो आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो भी यहाँ डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इंट्राओक्यूलर। इंट्राओक्यूलर बेसिकली क्या होता है, आईज में जब हम देते हैं, टॉपिकली एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू बी आईज इज मेनली मीन फॉर लोकल इफेक्ट सच एज आपका माइड्रेसिस हो गया, ठीक है, किसी को मासिस, और यहाँ पे एनेस्थीसिया और ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन और ग्लाइकोमा में यहाँ पे एनेस्थीसिया देना पड़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। लिपोफिलिक, देखो लिपोफिलिक तो उसको होना पड़ेगा, लिपोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक ड्रग्स आर एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका फायदा क्या है, लिपोफिलिक और एज वेल एज हाइड्रोफिलिक ड्रग जो होती हैं, यानी वाटर लविंग, यहाँ पे दोनों एब्जॉर्ब हो सकती हैं। एंड पीएच ऑफ द लैक्रेमल फ्लूइड इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका रेट, इसकी फैक्टर्स क्या आते हैं, रेट ऑफ ब्लिंकिंग शो स्लो लॉस ऑफ ड्रग, यानी अगर आप जितनी बार अपनी आंख झपकोगे ना, यानी आंख को ब्लिंकिंग करना, नहीं बंद खोलना, अगर जितनी बार जल्दी करोगे ना, तो यहाँ पे आपकी जो ड्रग है वो लॉस हो सकती है, क्योंकि आप जब आप ब्लिंकिंग करते हो ना तो आपकी ड्रग बाहर जाती है आपकी आंख से। एंड विस्कोसिटी ऑफ ड्रग ऑल्सो इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन, यानी अगर आपकी जो विस्कोसिटी है वो भी, अगर देखो ड्रग ना, अगर आपकी ड्रग थोड़ी लिक्विड अगर उसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम होगी, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है वो जल्दी आपकी आई से निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे इतना शो नहीं कर पाएगी वो अपना। नेक्स्ट आपका विजाइनल है। विजाइनल में क्या होता है आपका, विजाइनल रूट्स आप दोगे, ड्रग्स मीन फॉर इंट्राविजाइनल एप्लीकेशन आर जनरली इंटेंडेड टू बी टू एट अ लोकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन। देखो विजाइना में आप बेसिकली फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए विजाइनल आपका एप्लीकेशन जो ड्रग्स होती है वो हमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। और वैसे इसकी एग्जांपल एडवांटेज यहाँ पे दी हुई, इजी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल डिलीवरी एंड टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन व्हेन द डिजायर्ड विद दिस रूट, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, आपको पूरे रूट्स के, देखो यहाँ पे रूट आपको मैंने अलग अलग सारे बताए थे, बक्कल रूट हो गया, सबलिंगुअल, रेक्टल, ठीक है, ट्रांसडर्मल, इंटरमस्कल, मस्कुलर हो गया, ठीक है, और आपका सबलिंगुअल हो गया, सॉरी सब जो आपका सबक्यूटेनियस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका इनहेलर हो गया, ट्रांसनेसल हो गया, ओकुलर हो गया, वजाइनल हो गया। तो ये 9 के 9 जो रूट्स हैं आपके, आपको इस टेबल फॉर्म में वापस लर्न कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल आपको बताइए कौन कौन से रूट से, यानी आपका जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है वो कौन सा है। देखो यहाँ पे बक्कल जो है वो पैसिव डिफ्यूजर से जा रहा है, और आपकी जो कैरिड मीडिएटर जो आपके ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे इस्तेमाल, ठीक है, इस मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है, ये पैसिव डिफ्यूजन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। आप एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको सबको, ठीक है, तो यहाँ पे सबके एग्जाम्पल आपको अगर आपको लर्न करना है तो कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ अगर आप लर्न करोगे ना तो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। तो ये टॉपिक आपका यही समाप्त होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। एंड जो नोट्स मैंने आपको बता दिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया हुआ है, लिंक पे जाओ और वहाँ पे PDF फॉर्म में अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।